तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब दोबारा भरोसा करने में वक्त तो लगेगा ना। तो ये यहाँ रिहर्सल करेगी या किचन में खाना बनाएगी? सो ऑडिशन हॉल में रुद्र प्रताप ने बड़े चौड़ में आके कहा था कि जनक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। लेकिन घर में एंटर करते ही रुद्र प्रताप की बीवी रुद्र प्रताप और जनक दोनों में भड़क पड़ी और बोली कि किसी को भी उठा के तुम कहीं से भी लेके आ जाते हो और इस घर में रख देते हो, और ऊपर से एक जवान लड़की आके इस घर में रहेगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। साथ ही साथ वो जनक को कहती है कि तुम ऐसे ही उठ के आ गई, किसी ने बोला तुमको, तुम इनको जानती कितना हो कि तुम किसी के भी घर आ चुकी हो। और इस बात पर बहस होती है रुद्र प्रताप और उसकी बीवी की। बीच बीच में जनक बोल रही है मैं चली जाती हूँ सर जी, मैं चली जाती हूँ सर जी। वो जानती है अच्छे से कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है। आई वंडर कि ऑफिस में हो रहा था कि गुरुजी को नाराज नहीं करना, गुरुजी से कुछ कहना नहीं, लेकिन गुरुजी के घर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। उसकी वाइफ ने बिना सांस लिए ही लड़ाई करना शुरू कर दिया, बिना उसको बिठाए या पानी पिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। और जनक को कहा एक काम करो निकल जाओ, और जनक भी जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन गुरुजी मानते नहीं है। रुद्र प्रताप की वाइफ के ये तक कहने पर कि या तो ये रहेगी इस घर में या तो मैं रहूंगी। आई मीन व्हाट, आप उसको जानते नहीं हो और आपने आते से ही ये कह दिया कि आपको आप पति पर भरोसा नहीं है, कि आपका पति वाकई में कैरेक्टरलेस है, कि आपका पति इसी तरीके से लड़कियां घर में लेके आता है, इसीलिए आप इस तरीके की इल्जाम लगा रहे हो उस पे। और जनक की पोजीशन यहाँ पर इतनी मतलब बोलना चाहिए, थोड़ी आपको अकल होनी चाहिए कि कोई आपको आपके घर लेके जा रहा है, जो कोई भी परिस्थिति हो तो आप उसको पहले ये बोल सकते हो कि मेरा कहीं आप रहने का इंतजाम कर दो। अब क्योंकि मुझे आपके साथ ही काम करना है तो भई किसी के साथ पीजे दिलवा दो या कोई रूम दिलवा दो, या कोई आपकी तो बहुत जान पहचान है। बहुत सारे स्टूडेंट कोरियोग्राफर्स ऐसे रहते होंगे, बॉम्बे में तो रहते ही हैं। एक साथ 10 लोग कमरे में रहते हैं, तो वैसा करवा देते हैं। लेकिन भाई साहब उनको घर लेके गए स्पेशली, और जो ज़िंदगी भर से झनक सुनती आ रही है जिल्लत के शब्द, वही जिल्लत के शब्द उसने वहाँ सुने। और मतलब एक तो सच बात बताऊँ तो गुरुजी और जो उसकी वाइफ है दोनों दोनों बहुत ही पुअर एक्टिंग कर रहे थे, और उसमें सिर्फ एक्टिंग झनक कर रही थी उसके बीच में। खैर अब गुरुजी बोलता है कि तो मुझे इसका कहीं बाहर इंतजाम करना पड़ेगा। तब इसकी वाइफ बोलती है अच्छा तो तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो इस लड़की के साथ, आखिर रिश्ता क्या है तुम दोनों का। इतना सुनने के बावजूद भी झनक वहीं खड़ी रही। दोनों के बीच में काफी बहस चली, और बहस चली उसके बाद झनक सोसाइटी के पूल एरिया के पास खड़ी हो गई। वो गुरुजी ब्रजमोहन की बातें याद करती रही, लेकिन कैसे मान गई उसकी वाइफ, फितरत ने मनाया अपनी वाइफ को, और कैसे वो रात उसने गुजारी वहां पर ये कुछ नहीं बताया, सीधे मॉर्निंग बता दी। खैर बासु हाउस में अभी भी बड़ी चर्चा चल रही है और झनक के बारे में ही बात हो रही है, और घर वालों को लग रहा है कि जब झनक थी हमारी जिंदगी में तो हमारी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता था और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, लेकिन वो ये नहीं जानते प्रॉब्लम क्रिएट झनक से ज्यादा तो उनका बेटा करता था हर चीज में। खैर जनक को याद करते रहते हैं और बोलते हैं कि जनक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी और जनक को दोबारा नहीं आना चाहिए। अनिरुद्ध और अर्शी की मैरिज जो है वो रजिस्टर करवा देते हैं और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अनिरुद्ध का फादर बोलता है देखो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और हम जल्दी इनकी मैरिज रजिस्टर कर देंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा है कि क्योंकि अनिरुद्ध के ऑफिस में ये ऑफर आया था कि वो फॉरेन जा सकता है, तो उसको अब्रॉड भेज देते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम वहीं रहो, वहीं लाइफ सेटल करो। अर्शी को भी वहाँ पर बहुत ऑप्शन मिलेंगे अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए। सो दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी और यहाँ पर इस टॉक्सिसिटी से झनक से तो दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ लाल और बिपाशा बहु बात की बात करते हैं। अगले दिन सुबह सभी घर के लोग बैठे होते हैं, अर्शी बैठी होती है और बाकी धामी बैठी होती है, सारे परिवार के लोग बैठे होते हैं। तब विपाशा बोलती है कि हमने बहु बात का प्रोग्राम जो है वो डिसाइड किया है। अनिरुद्ध की मम्मी बोलती है कि हाँ हाँ हम बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। विपाशा बोल देती है कि हमको उसके पहले एक और रस्म करनी है। सो जो मुझे कमेंट सेक्शन में उस रस्म की डिटेल में बताया गया था, फूल सोजा करके एक रस्म होती है, बेसिकली वो सुहाग रात होती है, तो उसको वो रस्म कहते हैं। उसकी तैयारी करने की बात कर रही है विपाशा, तो काफी जोरों शोरों से हम उसकी तैयारी करेंगे। फूल सजाने वाले बुला लेंगे। विपाशा बोलती नहीं नहीं मैं ही सजा दूं। सारी बातें जो हो रही है बड़ी पब्लिकली हो रही हैं। वहीं वहीं पे अर्शी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इतने में अनिरुद्ध आ जाता है, अनिरुद्ध को बुलाया जाता है और अर्शी बोलती है कि ये जो आप रस्म की बात कर रहे हैं ये अनिरुद्ध से पहले पूछ लीजिए वो करना चाहता भी है या नहीं। अनिरुद्ध आता है और अनिरुद्ध इस रस्म के लिए जो सुहाग रात वाली रस्म है उसके लिए हाँ बोल देता है, वो मना नहीं करता है। तब भी अर्शी शक कर रही होती है और उससे बिलीव नहीं करती है।
अनिरुद्ध बोलता भी है कि देखो मैं कितना भी तुम्हारा साथ दे दूँ या कितना भी तुम्हारे बारे में सोचूँ या ख़्याल रख लूँ, तुम मुझ पर शक करना नहीं छोड़ोगी। तो अर्शी कहती है देखो तुमने काम ही वही किया है। इतने में बड़ों में जूस लेके आ जाती है और अर्शी को बोलती है कि अर्शी जूस पी लो, मैं पिला दूँ क्या तुम्हें? तब इतने में सारे घरवाले बोलते हैं कि वो पी सकती है, स्पेशली अनिरुद्ध की मम्मी। बड़ो माँ कहती है नहीं, नहीं अभी उसको एक मदरली प्यार की ज़रूरत है और हम अगर उसको अपने हाथ से पिलाएँगे तो उसको और अच्छा लगेगा। तब अर्शी चिढ़ के बोलती है परेशान कर रहे हैं आप सब मुझे, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तब बिपाशा बोलती है कि देखो तुम्हारे मम्मी-पापा बिज़ी रहते हैं, पूरा दिन उनके पास कुछ ना कुछ काम होता है, वहाँ पे तुम्हारा ख़्याल कौन रखेगा? यहाँ पर हम सभी हैं और हम तुम्हारा ख़्याल रखेंगे। फिर भी बोलती है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पैर नहीं चल रहे हैं, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ और आप लोग सब डांस करने की बात करते हैं, मैं डांस नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अनिरुद्ध उसको समझाता है और उसको जूस पिलाता है, बावजूद इसके भी वो नहीं भरोसा कर पा रही है अनिरुद्ध पे, किसी भी हालत में। नेक्स्ट मॉर्निंग में रुद्र प्रताप अपने घर में बच्चों को डांस सिखा रहा है, अपने घर के हॉल में, ड्राइंग रूम में। और झनक सामने खड़ी हुई है, कपड़े बदल चुके हैं उसके और वो सामने खड़ी हुई है और वो डांस देख रही है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट डांस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। झनक काफ़ी अच्छे मूड में नहीं दिख रही है, काफ़ी उदास दिखाई दे रही है। वहीं रुद्र प्रताप उसको बोलता है कि झनक एक काम करो, तुम आके डांस करो, ये डांस करके बताओ। अब झनक के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा होता है कि जैसे ही वो डांस शुरू करती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और मुझे लगता है डांस झनक की ऑक्सीजन है जो वो लेती है और वो स्माइल करने लग जाती है और अच्छा खासा परफॉर्म कर देती है। और इतने में आ जाती है रुद्र प्रताप की वाइफ और सारे स्टूडेंट के सामने बोलने लग जाती है कि अब ये डांस कर रही है, तुमको डांस करने की परमिशन किसने दी? मैंने बोला तुमको डांस करने के लिए? मेरी रात कैसे गुजरी है ये मैं ही जानती हूँ। एक जवान लड़की मेरे घर में सो रही थी और मैं सो नहीं पाई हूँ रात भर। सारे स्टूडेंट को आ गया मजा, वो वही स्टूडेंट है जो रिहर्सल हॉल में स्टूडेंट थे सारे के सारे। और रुद्र प्रताप को डांटते हुए कहती है फिर से वही डांस डांस, यहाँ कोई डांस वांस नहीं होगा। अब क्या मैं इस लड़की का भी खाना बनाऊंगी? आज कुक नहीं आया है, मैं हम दोनों का खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं इस लड़की का खाना क्यों बनाऊँ? जाके ये खुद बना ले अपना खाना। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है या तो ये लड़की खाना बनाएगी या तो ये इस घर से जाएगी। मतलब बेसिकली जनक को फिर से वही काम पे लगाने की कोशिश चल रही है। पर जनक तुमको कब समझ में आएगा कि किसी और पे डिपेंड होना छोड़ना पड़ेगा तुमको, सिर्फ तुमको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। और इस तरीके से जो लोगों की बातें और तोहमतें सुनने की तुमको आदत पड़ गई है, इसको छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि गुरुजी का कोई डार्क साइड हो, जो उसकी वाइफ जानती हो, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज के वीडियो में तो बस इतना ही बताया है, लेकिन कल का प्रोमो बताते हैं और प्रोमो में ये दिखाते हैं कि अनिरुद्ध अर्शी को कन्विंस कर रहा है कि देखो अर्शी, तुम्हें डांस रियलिटी शो के लिए इनवाइट किया गया है क्योंकि तुम सेलिब्रिटी हो, तो तुम्हें सेमीफाइनल में डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी और वहाँ पे तुमको परफॉर्म करना है। तब अनिरुद्ध को अर्शी बोलती है कि क्या मैं डांस कर पाऊंगी? तब अनिरुद्ध कहता है कि हाँ तुम जरूर कर पाओगी, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, तुम कोशिश कर सकती हो और फिर तुम डायरेक्ट परफॉर्म करोगी। कटु झनक को दिखा देते हैं जहाँ पर आज परफॉर्मेंस है, झनक तैयार हो रही है और वही पुराना प्रोमो दिखाते हैं रिहर्सल हॉल का, व्हाइट कपड़े पहने हुए। और इस बार उसको आ जाती है स्टेज से आवाज, जहाँ पर ये बताते हैं कि कोलकाता की एक डांसर आ रही है, एक डांस सेलिब्रिटी डांसर आ रही है और ये झनक सुन लेती है और झनक को ये डाउट होता है कहीं ये अर्शी या सृष्टि तो नहीं। अब क्या होगा? आप कहीं झनक अर्शी के लिए सैक्रिफाइस तो नहीं करने वाली है डांस मेकर्स? प्लीज अब क्या आप ये तो नहीं दिखाने वाले हो कि झनक रियलिटी शो को छोड़ के चली जाएगी अर्शी के लिए, क्योंकि उसको अर्शी पर दया आ जाएगी, वो अर्शी को कॉम्पीट नहीं करना चाहती है। इतना जो बिल्डअप हुआ है पूरा बॉम्बे का सीन, क्या आप उसको ऐसे ही खत्म कर दोगे? मुझे लगता है कि झनक को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, लेकिन अब महानता की मूरत झनक क्या करेगी और मेकर्स उससे क्या करवाएंगे ये तो मेकर्स ही जानते होंगे अच्छा। लेकिन क्या मतलब था प्रोमो में ये दिखाने का कि झनक को ये सुनाई दे रहा है कि कोलकाता से कोई डांसर आ रही है। अब अगर उसने एक कदम पीछे कर लिया तब क्या होगा? या हो सकता है कि वो सोचे कि मैं नहीं डांस करूँगी, क्योंकि अर्शी मुखर्जी डांस करने वाली है तो मैं उसका, क्योंकि वो ऑलरेडी तकलीफ में है, मैंने मेरी वजह से तो मैं इसको डांस करने देती हूँ। हो सकता है अनिरुद्ध यहाँ पर आकर के जनक को बोले कि नहीं जनक, ये तो तुम्हारा सपना था, तुम्हारी माँ का सपना था और तुम्हें ये करना होगा। कुछ भी हो सकता है, वो तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।